सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को राम कथा सुना रहे हैं और पक्षीराज गरुड़ उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे हैं, प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं। काकभुसुंडी जी उसका विनम्रता से उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ को सब सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, लोमस मुनि ने मुझे श्राप दिया जिससे मैं ब्राह्मण का शरीर छोड़कर कौवे का शरीर पाया और वह शरीर मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसी शरीर से मुझे श्री राम के चरणों से का प्रेम प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि हे काकभुसुंडी जी, बताइए ज्ञानी भक्ति में अंतर कैसा है, कृपा करके मुझे बताइए। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहाँ प्रभु कृपा निकेता। सुनुर गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सौ सुन विहंगवर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय बल सहज जड़ जाति। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ पूछ रहे हैं। यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभुसुंडी जी ने सुख माना और हर्षित होकर आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जात जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। इस प्रकार बता रहे हैं। पुरुष त्याग सक नारी, पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्ति मति धीर, न तू कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। न तू कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। इस प्रकार बता रहे हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विधुमुख निरखे, विवश हो हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी योति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। इस प्रकार बता रही हैं कि ज्ञान के भंडार मुनि भी योति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इस प्रकार बता रहे हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मुत भाखऊं।
यहाँ न पक्षपात कछुरा खाऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह रीति अनुपा। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जान ये सबको। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खल नर्तकी बिचारी। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं करता, पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही आपको बता रहा हूँ। गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री कभी मोहित नहीं होती। इस प्रकार कह रहे हैं, मोह मोहन नारी नारी कर रूपा, पन्नगार यह रूप अनुपा। इस प्रकार कह रहे हैं, एक स्त्री दूसरे स्त्री पर कभी मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। इस प्रकार काकभूषुंडी जी वर्णन कर रही हैं। भक्ति शान कौल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जास उर सदायवाधि। कहीं बिला की माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जय मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख मानी। अस विचार जय मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। इस प्रकार कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उनके अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक की बसती है। इस प्रकार कह रही हैं, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। जिस पर राम की कृपा होती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानी कोई, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोहन होई। हौरव ज्ञान भगति कर भेद सुनो सो प्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रेद सता अभिछीन। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं ग्रसता, मोह नहीं होता। हे चतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं। सुनाओ तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। अकथनीय बात हम आपको बता रहे हैं। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती।
जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश बता रहे हैं जीव को। अतएव यह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। स माया बस भयउ गोसाई बधेउ कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई जदप मृषा छूटत कठिनई। जब ते जीव भयउ संसारी छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहऊ उपाई छूटन अधिक अधिक रुझाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार कह रही हैं, हे तात, अकथनीय कहानी मैं बता रहा हूं। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथ गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथ मिथ्या ही है तथापि उसके छूटने में कठिनता है। इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। तभी से जीव संसारी जन्म में मरने वाला हो गया। इस प्रकार जीव को संसारी बता रहे हैं। वह जन्म मरण लेने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, अधिकाधिक उलझती ही जाती है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। जीव हृदय तम मोह विषय के ग्रंथि छूट किम परई न देखे। असंजोग ईस जब करई तब कदाचित सो निरुअरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम पारा जे श्रुति कह शुभ धर्म चारा। जप तप व्रत जम नियम अपारा ये श्रुति कह शुभ धर्म चारा। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। इस प्रकार कह रहे हैं। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमाद शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं कि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय में आकर बस जाए। ते तृण हरित चरे जब गाये भाव बक्ष से सुपाई पिन्होये। नोई निर्वेति पात्र विश्वासा नोई निर्वेत्र पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा। कर्म धर्म मैं पहि दुहि भाई अवटई अनलय काम बनाई। तो समरो तब क्षमा जुड़ावे धृति समझावन दे जमावे। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पिन्हावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी, उसको नोई बता रहे हैं। विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है उसके बस में है, दुहने वाला अहीर है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किसी हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत औटावे। अग्नि पर
फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमाए। इस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। इतना परिश्रम जो करे, मुदिता मथे विचार मथानी, मुदिता मथे विचार मथानी, दम यधार रज सत्य सुवानी, तब मथि काढ़िले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। इस प्रकार उदाहरण बता रहे हैं। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर बाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल। इस प्रकार बता रहे हैं। वैराग्य रूपी मक्खन बहुत परिश्रम उपरोक्त बताए हुए सब से वैराग्य रूपी मक्खन निकलता है। इस प्रकार बहुत प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। जोग अगिन करे प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय, अब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाय, कहते भी दिया भरि धरि दृढ़ समता दियटी बनाय, एनी अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़, तोल तुरी संवारि पुनि बाते करे सुगाड़। इस प्रकार कह रहे हैं। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगाए, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिकता बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी उस बुद्धि ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भर कर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार कर रहे हैं। इतना प्रयास करने से भक्ति ए विधिली से दीप तेज रास विज्ञानमय, जात ही जास समीप जरई मदाधिक सलब सब। इस प्रकार तेज की रास विज्ञानमयी दीपक को जलावे, अपने तेज को विज्ञानमयी दीपक की तरफ जलावे। दीपक की तरफ जैसे दिया जलता है उस प्रकार से अपने तेज को जलाए, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। मद घमंड और जो भी मन में अहंकार आदि उत्पन्न हो वह पतंगों के समान जल जाए। इस प्रकार का परिश्रम करे। इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। सोमस्मृत वृत्ति खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहमस्मृत वृत्ति खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद भ्रम नासा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि थम मिटय पारा। अब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। सोहमस्मि, वह ब्रह्ममयी हूँ। इस प्रकार यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार से उदाहरण देकर समझा रहे हैं।